एसटीवी न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अंसारुल। देखिए, मोदी 3.0 मंत्रिमंडल का गठन हो गया है और तमाम मंत्रियों के मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया है। बिहार में चूंकि जातीय बेसिस पे जो चुनाव लड़े गए उसकी ज़बरदस्त चर्चा रही और तमाम तरह के कयास इसी बात पर लगाए जा रहे थे कि इस बार जातीय चीज़ें जो हैं बिहार में बहुत हावी है। तो अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब मंत्रालयों का बंटवारा हो चुका है और मंत्री बनाए गए हैं, तो बिहार में कुल जो है 8 मंत्री बनाए गए हैं। तो ये जो 8 मंत्री बने हैं, इसमें कौन से किस जाति के हैं और जातीय बेसिस पे जो है कौन से जातियों को ज़्यादा जो है इस मामले में बाजी मारे हैं, यह भी देखना एक दिलचस्प बात है। तो ये एक ज़रूर हम इसमें बात है कि इस बार भूमियारों की चांदी है मोदी 3.0 में, और राजपूत जो है कहीं ना कहीं इस मामले में बिहार के राजपूत पिछड़ते नज़र आ रहे हैं। एक बार फिर से हमारे साथ शशि तिवारी जी, हमारे चुनावी विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। शशि जी, अब थोड़ा सा हम लोग मंत्रालय जो मिला है बिहार के हिस्से में जो आया है, हालांकि तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि झुनझुना थमा दिया गया है, लेकिन फिर भी 8 मंत्रालय बिहार को मिला है। तो हम आज जो बात करने जा रहे हैं वो जातीय बेसिस पे कौन से जाति ज़्यादा फायदे में रही है मंत्रालय। पहले तो आप बोले कि झुनझुना थमा दिया गया है, हाँ, तो अब की बार एनडीए की सरकार है, मोदी की सरकार आप नहीं कह सकते, क्योंकि अब की बार चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार फिर उसी दौर वाले आ गए हैं जिसमें वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी। और उस समय यहाँ पर महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलता था, रेल, कृषि इत्यादि मंत्रालय मिलता था। उसी तरह की उम्मीद इस बार की जा रही थी कि वारगेन में उस तरह से मंत्रालय बिहार को मिल सकता है, रेल मिल सकता है, कृषि मिल सकता है, अन्य महत्वपूर्ण मंत्रालय। लेकिन एनडीए की सरकार मोदी स्टाइल में ही काम की और मंत्रालय का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है। इस बार जातीय समीकरण पर बिहार का चुनाव, लोकसभा का चुनाव लड़ा गया, लेकिन यहाँ फायदे में है भूमिहार समाज के लोग। जीते 3 एनडीए से और मंत्री कितने बन गए? मंत्री बन गए 2 मंत्री बन गए, यानी गिरिराज सिंह और ललन सिंह। राजपूत यहाँ पे हमारे पास जो डाटा है उसके हिसाब से 5 राजपूत उम्मीदवार बाजी मारे। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह, महाराजगंज से जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी सारण से और शिवहर से लवली आनंद। ये एनडीए से जीत करके ये सभी लोग आए हैं। 4 एनडीए से जीते हैं। एक जो है शशि जी सुधाकर सिंह बक्सर लोकसभा से आरजेडी के टिकट पर जीते। ओवरऑल अगर देखा जाए तो राजपूत समाज को 4 सांसद राजपूत समाज से जीत करके आए। और भूमियार समाज से ललन सिंह, गिरिराज सिंह और विवेक ठाकुर, ये 3 लोग, नवादा से विवेक ठाकुर, गिरिराज सिंह बेगूसराय से और ललन सिंह मुंगेर से, तो ये 3 लोग जो है भूमियार समाज से जीत के आए। 5 और 3 के मुकाबले अगर देखा जाए तो 3 में वाले को 2 मंत्रालय मिल गया और 5 वाले को। देखिए, बीजेपी के कोर वोटर्स में माने जाते हैं राजपूत, वैश्य और कुशवाहा। तो अब की बार आप देखिएगा, और वैश्य को तो कुछ मिला ही नहीं, मतलब बीजेपी के कोर वोटर्स जो माने जाते हैं आज के दौर में, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कुशवाहा और अन्य कुछ लोग हैं, वे लोग कोर वोटर्स माने जाते हैं। तो ब्राह्मण में एक उम्मीदवार रिपीट नहीं किए गए, अश्विनी चौबे बक्सर से, तो उनके जगह पर वाल्मीकि नगर के पूर्व सांसद, वर्तमान में राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र द्विवेदी को राज्य मंत्री बना दिया गया है। भूमिहार कोटे से आप देखिएगा तो राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और गिरिराज सिंह दोनों कैबिनेट मंत्री बने हैं। और उसके बाद में यादव जाति से आप देखिएगा तो नित्यानंद राय उजियारपुर से जीते हैं और उनको राज्य मंत्री बनाया गया, और गृह राज्य मंत्री जो पिछले बार वे थे उसी पोर्टफोलियो में आ गए हैं। दलित से आप आइएगा
तो दलित के 2 बड़े चेहरे बिहार से जीते हैं 100% स्ट्राइक रेट के साथ। एक जीताराम मांझी गया से, जो पार्टी के खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 1 सीट पर लड़े और 1 सीट जीतकर चले गए। केंद्र में उन्हें भी मंत्री बनाया गया है कैबिनेट स्तर का। उनके साथ कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाना इसलिए भी जरूरी था कि बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, बड़े नेता हैं, दलित के बड़े चेहरा हैं। दूसरे हैं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान, अपने पिता की ही तरह मौसम वैज्ञानिक वो भी माने जा रहे हैं। गजब स्ट्राइक रेट 100% का 2019 का उन्होंने रिपीट किया है। 6 में 6 2019 में जीते थे, लेकिन इनके 5 सांसद भाग गए, अकेले बच गए। भागे में से एक को इन्होंने रिपीट कर दिया है। बाकी ये मतलब खुद रिपीट है, मतलब 6 में से 2 आदमी रिपीट रहा, 3 नए चेहरे हैं। उसमें से 100% स्ट्राइक रेट के साथ सभी सीटें जीत ली हैं। तो इन्हें भी केंद्र में मंत्री बनाया गया है कैबिनेट स्तर का। और उसके बाद में आप देखिएगा तो रामनाथ ठाकुर के बेटे मंत्री बनाए गए हैं। बिहार से कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें इन लोगों की भागीदारी हुई। जातीय बेसिस पे देखा जाए तो यादव समाज के कुल 7 सांसद चुन करके आए हैं, जिसमें 4 एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन से अगर देख लिया जाए तो, और एक पप्पू यादव भी निर्दलीय है। पप्पू यादव भी तो एक 8 हो गए। तो इस तरह से मान के चलिए, अगर मंत्रालय की अगर हम लोग बात कर लें तो नित्यानंद राय है, एक नित्यानंद राय है। पिछले बार भी नित्यानंद राय थे, तो उनका जो एडजस्टमेंट था पिछले बार उनका वह हो गया। लेकिन पिछले बार मंत्री यहाँ थे राजपूत कोटे से, आर.के. सिंह भी थे, और कोई थे या नहीं थे याद नहीं है, लेकिन वो हार गए हैं चुनाव, हारे हैं। तो उनके बदले में किसी को मंत्री अब तो सबको तो जाति से एक मंत्री नहीं बनाया जा सकता, लेकिन ओवरऑल देखा जा सकता है, हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि जो है बिहार का पैटर्न, बिहार का इस बार का चुनाव न नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जरूर गया, लेकिन यहाँ जातीय फैक्टर हावी रहा। और भाजपा से 5 टिकट राजपूत जाति को दिया गया, जिसका खूब विरोध हुआ। लेकिन उस 5 में से 3 लोग अपनी सीट बचाने में सफल रहे, 2 को अपनी सीट गंवानी पड़ी, जिसमें आरा से पूर्व ब्यूरोक्रेट्स आर.के. सिंह जो ऊर्जा मंत्री थे, बड़ा पोर्टफोलियो था, और एक औरंगाबाद सीपीआई माले खाते में गई है, सुदामा प्रसाद वहां से जीते हैं। उसके बाद एक औरंगाबाद सीट जो बिहार के चित्तौड़गढ़ के नाम से प्रसिद्ध है, वहां पर निखिल कुमार सिंह के फैमिली के लोग, नहीं तो इनके फैमिली के लोग जीतते रहे हैं। तो वहां अब की बार सुशील कुमार सिंह भी हार गए हैं, और वे हारे हैं राजद के एक कुशवाहा जी से, उनका नाम है अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा ने उनको पटकनी दी है। तो राजपूत जाति को इस बार बिहार से केंद्रीय मंत्रिमंडल में निराशा हाथ लगी है। इसके साथ वैश्य बिरादरी से आने वाले इकलौते सांसद संजय जायसवाल, जो अब की बार वैश्य व्यापक पैमाने पर एनडीए के खिलाफ मुखर होके था, लेकिन संजय जायसवाल को उम्मीद थी कि वह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल कर लिए जाएंगे, लेकिन इन वक्त पर शामिल नहीं किए गए। कुशवाहा जाति से, एनडीए से, केवल जदयू से 2 सांसद हैं। एक है सुनील कुमार महतो वाल्मीकि नगर से, और एक है विजय लक्ष्मी कुशवाहा सिवान से। लेकिन मीडिया में सुनील कुशवाहा का नाम तेजी से चलता रहा कि सुनील कुशवाहा मंत्री बनाए जा रहे हैं, लेकिन वाल्मीकि नगर का नाम तो आया, लेकिन सुनील कुशवाहा का नाम नहीं आया। वहां दुबे जी बाजी मार ले गए। तो भाजपा के 3 कोर वोटर्स अब की बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार कोटे से इन्हें निराशा हाथ लगी है। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में 21 सवर्णों को मौका दिया गया है। मुस्लिम की तो बात ही नहीं की जाए, मुस्लिम पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से मुस्लिम को जो है नहीं बनाया गया। ये एक सवाल ये भी उठता है शशि जी, जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास वाला जो नारा है, वो यहाँ पे तो एनडीए से आप पूरे इंडिया में देखिए कि मुस्लिम कितने सांसद जीते हैं। पहले मंत्री में आने की बात में, लेकिन पहले सांसदों का संख्या देख लीजिए। बिहार से तो एक भी नहीं, तो टिकट ही नहीं मिला, तो यूपी से एक भी नहीं, एमपी से एक भी नहीं, राजस्थान से एक भी नहीं, गुजरात से एक भी नहीं, दिल्ली से एक भी नहीं, हिमाचल से एक भी नहीं, टिकट ही नहीं मिला। टिकट बिहार में तो टिकट मिला था जदयू से, अब बिहार में सिर्फ ये वो वैसे को टिकट मिला।
तो वो अपना जीते, अगर 5 को मिलता तो 2-3 जीत जाते। तो सवाल है कि जब टिकट मिलेगा तब तो जो है जीत करके, तो जदयू कोटे अगर से नहीं भी जीतते हैं तो राज्यसभा एक ऑप्शन है। हाँ। तो उसमें शाहनवाज हुसैन अभी बिहार विधान परिषद अटल जी के समय में वो जो है मंत्री हुआ करते थे, और पिछली बार मुख्तार अब्बास नकवी भी मंत्री हुआ करते थे। तो इस तरह के समर्पित जो नेता है, मुस्लिम लीडर मोदी 1.0 में नजमा हेपतुल्ला, मुख्तार अब्बास नकवी भी मंत्री थे। लेकिन इधर के वर्षों में और शाहनवाज हुसैन अभी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। बिहार में उनको उद्योग मंत्री का दर्जा दिया गया था। दिल्ली से फ्लाइट पर चढ़े थे मंत्री बन के, और उतरे तो पूर्व मंत्री हो गए थे। तो ये भी जो है अपने आप में अहम बात है। लेकिन बात चूँकि जातीय बेसिस पे होती है, तो जातीय बेसिस पे तमाम चीज़ों पे भी नज़र रहती है। तो राजपूत के 4-5 सांसद होते हुए भी राधा मोहन सिंह यहाँ से कृषि मंत्री बनाए गए थे मोदी वन में। दूसरे बार इनको रिपीट में भी रिपीटेशन नहीं हुआ, और 3 में भी कोई कहीं पे जगह नहीं इनको दिख रही है ना। तो इन लोगों को निराशा हाथ लगी। क्या आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों का असर देखिए आने वाले विधानसभा चुनाव में भी होगा क्या? देखिए अभी भाजपा का संगठन विस्तार होने वाला है। केंद्र में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ही पद अब खाली होने वाला है। बिहार में भी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब उसमें देखना होगा कि जिनको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया है, विस्तार नहीं होगा, सेटलमेंट होगा। फिर हाँ, सेटलमेंट होगा तो उसमें मतलब जिन जातियों को वहाँ प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला, तो कहीं संगठन में इन लोगों को बड़ी जिम्मेवारी इन जाति के लोगों को मिल जाए और डैमेज कंट्रोल कर लिया जाए। ये भी हो सकता है, क्या कि संगठन में तो बड़ा फेरबदल होगा। क्या कि जेपी नड्डा अब कैबिनेट मंत्री बन गया है, तो एक साथ जगह तो खाली उनका सब जगह कोई ना कोई तो लेगा ही। तो देखना है कि केंद्र में वह सीट किस जाति को जाती है। बिहार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, और इनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद है। तो मतलब बिहार में यह कौन बाजी मार ले जाते हैं, ये सब अभी देखने वाली बात होगी। अब इन लोगों की उम्मीद संगठन पर ज़्यादा टिकी हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यही स्थिति है। जातीय बेसिस पे अगर देखा जाए तो, और जातीय बेसिस पर देखेंगे तो अब की बार मतलब एक नए मंत्री बिहार से बने हैं जो पहली बार जीते हैं। पिछली बार वीआईपी के टिकट पर हार गए थे मुजफ्फरपुर से। उनका नाम है राजभूषण चौधरी। वीआईपी के बड़े नेता हुआ करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मुकेश सहनी के राइट हैंड। उनको मुकेश सहनी पिछली बार 2019 के चुनाव में महागठबंधन का टिकट दिया। महागठबंधन में वे अजय निषाद से हार गए, और इस बार अजय निषाद का टिकट कटा। एनडीए यानी भाजपा उनको टिकट दिया और अजय निषाद को ही 4 लाख वोटों से हरा दिया, और पहली फ्लाइट में ही पहली बार में ही जाके केंद्र में राज्य मंत्री बन गए। ये जो है ये दिलचस्प है। यह दिलचस्प इसलिए है कि इसके जैसे ही वो मंत्री बने हैं राजभूषण चौधरी, मुकेश सहनी का बयान आने लगा है और वे अपनी दर्द दिखाने लगे हैं। यह एक तरह से मुकेश सहनी की विकल्प तलाशने की कोशिश भाजपा के द्वारा किया गया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में ये रिमार्केबल हो। हाँ, तो राजपूत समाज की बात हो रही थी, तो 5 राजपूत समाज से जो है सांसद चुने गए। चूँकि जातीय बेसिस पे बातें होती हैं चुनाव में, तो जो तमाम चीज़ें राजनीति से जुड़ी हुई हैं उस पर भी लोग कयास लगा रहे हैं, और चर्चा ये भी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ख़ास तौर से राजपूत समाज को लोगों के भीतर भी ये चर्चा है कि भाई उनका कोई भी मंत्री नहीं बना, जबकि भूमिहार समाज जो स्वर्ण में कैटेगरी में आते हैं उनमें 2 मंत्री बने हैं। तो इसकी भी चर्चा है, तो हम भी सोचे कि थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लें तिवारी जी के साथ। तो यह अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।